नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सच का कारवां। गाजियाबाद के वैदिक व संस्कृत ग्राम दौसा बंजारपुर के रहने वाले स्वर्गवासी महर्षि सतपाल दौसा जी की हिंदी जगत में महान रागनी गायक रह चुके हैं। वह आवाज हमसे क्यों जुदा हो गई। लोक विधा रागनी को शिखर पर ले जाकर दुनिया में नई पहचान दिलाने वाले सरस्वती पुत्र की उपाधि से नवाजे रागनी जगत के सम्राट कहे जाने वाले अपनी जादुई आवाज से जनता के दिलों पर राज करने वाले शिरोमणि की आज प्रथम पुण्यतिथि के पर शहर के गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह, राजेंद्र सिंह अग्रवाल, श्री प्रदीप चौधरी, विजय पाल तोमर, श्री अशोक कटारिया, श्री तेजपाल नागर, नंदकिशोर गुर्जर, श्री जोगिंदर अवाना, श्री अतुल प्रधान, श्री प्रशांत चौधरी, साधु महाराज रमेश गिरी, स्वामी करमवीर, श्री ब्रह्मचारी नवीन जी महाराज, श्री ब्रह्मचारी विष्णुदेव, श्री नरेश सिरोही आदि लोगों ने उपस्थित थे। आइए लेते हैं सीधी जानकारी गणमान्य हस्तियों से। सतपाल दौसा जी की जो पुण्यतिथि है, हम उसी पर आए हुए हैं और यहाँ महाराज जी से भी यहाँ वार्ता करेंगे, क्योंकि वो जो एक गायक थे, वो इतने प्रसिद्ध गायक थे और रागनी उनकी सभी पूरे देश भर में प्रसिद्ध फेमस हो चुकी थी। तो हम उनसे वार्ता करेंगे और बात करेंगे महाराज जी से। जरा महाराज जी अपना परिचय दीजिएगा और आगे फिर बताइएगा। मेरा नाम ब्रह्मचारी भीमदेव। जब उनसे मिले करता था, रागनी होती थी तो बोले ब्रह्मचारी भीम बली आ गए 5 किलो छाया दूध पीने वाले, और वो प्रदर्शन दिखाने, लोहे की सरिया मोड़ना, लोहे की जजी तोड़ना। बचपन का में कर्मयोग जी का, जिनका प्रगाजी नहर पे आश्रम में गौशाला 2 जगह हैं, और वहाँ हम लोग व्यायाम आसन प्राणायाम करते हैं जंगल नहर के किनारे। सतपाल जी की एक बड़ी खूबी थी, वो जब रागनी गाया करते थे वो हरदम हंसते रहते थे और हंस कर के लोगों को एकदम फूल की तरह मोहित कर लेते थे। उनके अंदर बड़ी ताकत थी। क्यों कि रागनी में उनका बड़ा यश था, बल था। जैसे बलवान आदमी पनी बल शक्ति से कंट्रोल कर लेता है, वो भी पनी शक्ति से रागनी के माध्यम से अपना जीवन को उत्तम बना लेते थे। और वो आज ऐसे गायक थे कि पूरे भारत में नहीं, विश्व में भी वो आना जाना रहता था। हम लोग भी उनकी पुण्यतिथि पर आज 21 तारीख में सभी संत लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मितनी कहते हुए उनको परमात्मा बल दे, शक्ति दे, और जब आत्म बल होता है वो आदमी हमेशा बलवान और हमेशा उसकी यादगारी बनी रहती है। उनकी आवाज़ में जैसे कोयल बोलती है, ऐसी मधुर वाणी थी। और जब मैं आया करता था उनसे मिलने रागनी में, तो मुझे प्रदर्शन कराया करते थे कि ब्रह्मचारी जी आओ, आपका प्रदर्शन होगा, मैं रागिनी को बंद कर रहा हूँ। तो उनमें एकता, मानवता और सदाचार की भावना और देश के भक्तों की, महापुरुषों की बड़ी सुंदर आवाज़ है। जितने शब्द कहे जाएँ उतने थोड़े हैं। यहाँ जो और मुख्य अतिथि आए हुए हैं उनसे भी वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चर्चा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम संत समाज, विद्युत समाज की तरफ से उनकी आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, जहाँ भी रहे वहाँ भी अपने शीश चरणों में प्रभु उनको साथ रखें। यहाँ मौजूद गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर सिटी से भी महाराज जी आए हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सतपाल दौसा जी के बारे में जो कुछ भी कहे वो एक सूरज को दिया दिखाना है। आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आकर के आज उनकी यादों में संलग्न हैं, और यादों में आज इस छोटे से दौसा गांव में सतपाल दौसा जी महाराज, जिनके कंठ पर साक्षात माँ सरस्वती निवास किया करती थी, आज वे भारत के इसकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। आज वे हमारे बीच नहीं रहे हैं, और हम लोग सब संत समाज और इस गांव के आए हुए सब श्रद्धालु, सीनियर लोग, सब लोग उनको आज यहाँ आकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में और सहन शक्ति दे और उनको आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो। हर हर महादेव। सतपाल दौसा जी की जो पुण्यतिथि पर आए हुए हैं यहाँ पर काफ़ी लोग, और उनके परिवार से भी हम मुलाकात करेंगे और सभी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ कौन कौन मौजूद है और सभी उनके कार्यक्रम में आए हुए हैं। थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। सर थोड़ा सा बताइएगा।
इसमें महाशय सतपाल जी सिद्ध गायक थे और सिद्ध लेखक भी थे, और उन्होंने इस लोक विधा को जितना लोकप्रिय किया रागनी की, वो अद्भुत है। उनके शिष्यों की बड़ी सुदीर्घ परंपरा है जिन्होंने उनसे सीखा, और रागनी आज एक हमारे लोक संगीत की दृष्टि से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतनी प्रतिष्ठित है, तो उसमें महाशय सतपाल जी का बड़ा भारी योगदान है। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। छोटे से गांव से वो निकले, कोई साधन उस प्रकार के नहीं थे, कोई उनके परिवार में वैसी परंपरा नहीं थी। शुद्ध रूप से अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपनी जगह बनाई, पूरे देश में विख्यात हुए वो, और अच्छे क्षेत्र से लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे हैं। और मेरा भी बड़ा उनसे निकट का संबंध रहा। वो बराबर मुझसे यद्यपि आयु में छोटे थे, पर बराबर उनका स्नेह आशीर्वाद मुझको मिलता था। कुछ विषयों पर मैंने उनको अनुरोध किया था कि इन विषयों पर भी आप रागिनियाँ लिखें, उन्होंने लिखी। देशभक्ति से भरे भी रागिनियाँ वो बड़े उत्साह के साथ गाते थे। तो वास्तव में अद्भुत व्यक्तित्व उनका था। मैं उनको बहुत विनम्रता के साथ उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सभी बहुत शहर की गणमान्य हस्तियाँ मौजूद हैं और हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। सर, थोड़ा सा परिचय दीजिएगा और बताइएगा। मैं नरेश रोही हूँ, संस्थापक सलाहकार हूँ दूरदर्शन किसान चैनल का। महाशय जी से हम लोगों का बहुत अच्छा परिचय। महाशय जी ग्रामीण संस्कृति के गौरव थे, और महाशय जी ने जो नाम कमाया वो अद्भुत है, और उन्होंने इस ग्रामीण संस्कृति के लिए जो उनका योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये मूर्ति का अनावरण, मूर्ति देख के भी लोगों को बहुत प्रेरणा होगी, बच्चों को प्रेरणा होगी, और उनको हमेशा याद रहेंगे। हम सब लोगों के दिल में रहेंगे महाशय जी। जो उनका योगदान है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जितनी तारीफ करी जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सभी शहर की गणमान्य हस्तियाँ मौजूद हैं, और इतनी हस्तियाँ मौजूद हैं कि सभी के अगर इंटरव्यू लेंगे तो शायद इंटरव्यू भी कम पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सच का कारवा। कैमरामैन ओसामा ठाकुर साथ में पवन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775